1 माइनस आई बी पी एक्स प्लस ए माइनस आईटा बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या प्रूव करना था? where a and b are real, so that a real value of x satisfy the equation. क्वेश्चन लगा दो जैसे याद रहेगा। क्या बनाना? So that a real value of x will satisfy the equation. तो x को रियल दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या करा था? Component कॉम्पोनेंट को डिवीजन में लगा दिया था। 1 माइनस दिस प्लस 1 प्लस आई एक्स 1 माइनस आई एक्स माइनस 1 माइनस आई एक्स है ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ऐसे ही a माइनस आई प्लस 1 अपॉन a माइनस आई बी माइनस 1, या तो ये कैंसिल हो गया या ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन माइनस 2 आई एक्स, इसको ऐसे लिखा मैंने और इसको ऐसे लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, इसको उल्टा कर दिया तो ये माइनस आई एक्स जो है क्या हो गया, ये ऊपर नीचे, ऐसे लिख दिया ठीक। फिर मेरे को इस आई को हटाना था, एक्स की वैल्यू निकालनी ना, मैंने दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा एक्स, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बी आयोटा स्क्वायर हो गया, तो बी आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस बी हो गया, तो माइनस बी माइनस प्लस ए माइनस 1 इंटू आयोटा, और ये a प्लस 1 माइनस आयोटा भी ऐसा बन गया ठीक। अब इसको मैं डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ठीक है, a प्लस आयोटा b से और a प्लस 1 प्लस आयोटा b से मैं इसको कर दूँगा। हाँ बेटा जी बोलो क्या चीज़ प्लस भी हो, अच्छा सॉरी गलती कर दी, हाँ प्लस भी होगा सर, ये माइनस आयोटा इसका प्लस हो गया ना, प्लस हो गया तो ये प्लस ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो, a प्लस 1 इंटू बी प्लस आयोटा बी स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 होता है a स्क्वायर माइनस 1 इंटू आयोटा, और फिर इसको इससे करूँगा तो आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस बी ए माइनस 1 है ना, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूँगा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ठीक है। अब इसके बाद रियल वाले इकट्ठे कर लो, इमेजिनरी वाले इकट्ठे कर लो, ए बी कॉमन है ना, ये भी कॉमन है, तो a प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस a प्लस 1 इंटू बी, ये तो रियल हो गए, प्लस इमेजिनरी हो गए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बाहर आयोटा अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये बन गए 2b, और ये वैल्यू होती है 0 क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं अगर 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 0 है ना, और बचा क्या हमारे पास, आयोटा बचा क्या, नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे रियल, x इज रियल। फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एक्स, आपने 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा, बेटा इसी में ऐड करना है, इसी में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब ये हाँ ऊपर वाले में से ही देखो, दोनों कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले में ही करना है। अब देखो इसको समझो, ऐसे है ना, मैंने बताया आप इसको दोनों को ऐड कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके इसी में से ऊपर वाले में से नीचे माइनस कर सकते हो, एक काम, इसको उल्टा भी कर सकते हो है ना, ऐसे, और ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, डी प्लस माइनस सी अपॉन डी प्लस सी, ऐसे करो, पर जो काम एक तरफ करोगे वही काम दूसरी तरफ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करा, यहाँ पर d माइनस सी अपॉन डी प्लस सी कर दिया, वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो वही करा मैंने वापस। और बोलो बस। Find the smallest positive value of n for which 1 plus iota की power n upon 1 minus iota की power n minus 2 is a real number. ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? इधर ध्यान दो। इसने कहा है कि आपको n की कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए आपकी कि ये सारा जो है एक रियल नंबर बन जाए, ऐसा आपको निकालना है। तो यहाँ देखो ये 1 प्लस आयोटा की पावर n और ये 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस 2 अलग अलग लिख सकता हूँ। ठीक, इसको ऊपर ले जाओ, प्लस कर दो, क्या कर दो 1 माइनस आयोटा की पावर 2 कर दो, बस बाकी बात अभी भाई नेगेटिव पावर को ऊपर ले जाए प्लस हो जाता है। इसको खोल देना और इसकी होल पावर लिख लेना ऐसे, और इसको खोल दो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ठीक, अब इसको अंदर रैशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, n के साथ कुछ छेड़ाखानी नहीं करनी होगी। ये -1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा कैंसिल, तो -2 आयोटा बच गया। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन गया, उसको खोल दो जरा, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। जब भी फिर दोबारा बता रहा हूँ, a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा b इज ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो कॉन्जुगेट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस के साथ आएगा, इसका स्क्वायर प्लस आयोटा के सामने जो नंबर है उसका स्क्वायर। अब ये बाहर है -2 आयोटा, अभी आयोटा स्क्वायर -1 है, ये इससे कैंसिल, ये 1 प्लस 1 2 2 से 2 कैंसिल, n पावर ऊपर है। अब ध्यान से देख लेना, -2 आयोटा की पावर 2 आयोटा 2 भी कट गया ना, आयोटा की पावर n बची, और 2 ये वाला है, और इंटू आयोटा की पावर 1 ये आयोटा की n बची, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, और -2 बाहर लिखा हुआ है, आयोटा की पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी। अब इसमें n की क्या वैल्यू डालूं कि ये रियल नंबर बन जाए, बताओ। 1 डाल दो, आयोटा की पावर 1 डालूं, n1 डालूं, तो -2 इंटू आयोटा की 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर हो गया ना, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 के +1 प्लस मतलब वो आयोटा हट गया ना। आपका काम क्या है, आयोटा हटाना है। n की क्या वैल्यू रखूं कि आयोटा हट जाए, है ना, तो 1 रख दी मैंने, समझ आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, n = 1 इज द आंसर। ये सबसे छोटी पॉजिटिव रियल वैल्यू है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। इससे बड़ी वैल्यूज के लिए ये हो सकता है कि इसके लिए भी मतलब रियल बने, जैसे i की पावर 3 रख दूं तो भी बन जाएगा, मतलब 4 बना लो उसको भाई, 2 बनाया हमने, 4 बनाया हमने, 6 बनाया हमने, सबके लिए रियली आएगी। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू, अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी हो जाता है, यहाँ लिखते हो सेकंड
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है। अब इसको बच्चा जल्दी जल्दी में पढ़ना भूल जाता है। टू आएगा ये 1 + 1 2 ही तो है ना, आयोटा थोड़ी काटा, 2 काटा ना। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। इससे अगला स्टेप, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 + 1 तो कट गया, ये ब्रैकेट के अंदर बचा 2i/2 इसकी पावर n, बाहर बच रहा है -2i ऐसे, तो 2 से 2 भी कैंसिल, -2 आयोटा की पावर क्या बन गई n + 1। अब n क्या डालूंगी ये रियल बन जाए, तो n को 1 डाल दूं तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -2 × -1 क्या हो गया +2, रियल हो गया, आयोटा गायब हो गया। मतलब मुझे यहाँ n की क्या वैल्यू डालूंगी जिससे आयोटा रहे ना, तभी तो रियल बनेगा ना, तो n को 1 डालूंगा। आगे समझ में, हाँ कुछ भी डालो फिर n को, वो भी डाल सकता है, लेकिन 0 से तो रियल नहीं बनेगा। नहीं आयोटा की पावर बनी रहेगी ना, वो तो बनेगा ही नहीं, वैसे भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो बेटा आज देखिए एक बार हटा दो नीचे वाला, कितनी धीरे लिखा गया। 4 स्टेप लिखने में तो इतना टाइम लग रहा है। समझ के घर पे लिखा करो ना, मैंने वही तो समझाया था तुम्हें। अगर तुम्हारे समझाने के चक्कर में लगा रहा ना तो 4 ही क्वेश्चन होंगे 1.5 घंटे में भाई, इसलिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ले घर पे देख लियो। क्या हो गया? इसने क्या कहा है, अगर z x + आयोटा y है तो शो करो कि ये जो है इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इस साल है तुम्हारे कोर्स में। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, x²। जनरल इक्वेशन का मतलब है कि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार की इक्वेशन बन के आएगी, x² + y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पढ़ा तुमने 10th क्लास में, हिमांशी बताएगी। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस dy प्लस c, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी ही ये भी इक्वेशन होती है जब हम, अब इसको लोकस समझाना पड़ेगा इसलिए नहीं समझा सकता। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक ऐसा सेंटर जो है, एक ऐसा हमारा पॉइंट है जहाँ से कोई भी डिस्टेंस बराबर दूरी पर अगर हम चलाएं, उसको पाथ ट्रेस करें, तो ये इक्वेशन कैसे बन के आएगी? इस तरह की बन के आएगी। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, डिस्टेंस होना तो पता ही है, ये दूरी इसकी हमेशा रेडियस के बराबर रहेगी। तो ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसको जब हम खोलते हैं तो खुलने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तुम ये मत कहना या तो एच के या जी एफ वाई, ये नहीं, एच के इसका मतलब है कि एक्स की टर्म्स आएंगी, वाई की टर्म्स आएंगी, स्क्वायर की टर्म्स आएंगी, दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। और ख़ास बात कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस में ऐसा भी लिखा हुआ जाता है कई बार, मैं जी एक्स की जगह ऐसा लिख दूँगा 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्यों सर्कल की? इसको अगर मैं इसको इसके जैसा बनाना चाहूँ तो 2 से डिवाइड कर दूंगा सब, तो ऐसी शक्ल आ जाएगी इसकी। तो इसको भी मैं सॉल्व करूँगा अगर ऐसा, x जैसे एच के की जगह मैं 2 और 3 ले लूँ, तो अगर मैंने लिया x की, ये 2 है, ये 3 है, और रेडियस जो है मान लो 4 है, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, ये वाई का 6y, और जो भी 9 और 4 13, तो माइनस 3। तो ये इक्वेशन देखो इसी टाइप की बन के आ गई जो हमने यहाँ लिखी थी। तो ये आपको याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसके जैसी ही एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ बन के आनी चाहिए। अगर ऐसी आ जाती है तो मैं कह दूँगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ठीक, बहुत पहले तुम्हारे कोर्स में लोकस का चैप्टर हुआ करता था, तो लोकस की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है? द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी हो, जैसे यहाँ दे रखी सर्कल में कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो उससे सर्कल बन जाता है अगर बराबर रहता है। अगर बराबर नहीं रहता है, कुछ और कंडीशन बनती है, तो उसमें इलिप्स भी बन जाता है, बहुत बार पैराबोला भी बन जाता है ना। अलग अलग तुमने शेप्स पढ़ी हुई है ना, ये सारी एक्चुअल में जो पाथ, तुम जो कर्व बना रहे हो, जो पाथ बना रहे हो, ट्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, उसकी कंडीशन है अलग अलग कि भाई ये कंडीशन फिक्स होगी उससे ऐसा बन जाएगा, इस कंडीशन फिक्स होगी उससे ऐसा बन जाएगा। ये अब तुम्हारे कोर्स में है नहीं, बस ये तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। सर्कल का मैंने बता दिया क्योंकि सर्कल तुम्हारे कोर्स में है, तो हमने क्या करा, इसकी जगह केवल इनकी वैल्यूज को डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जो z बार है दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आइटा है। ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 0, ये कट गया इससे, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस ये हो गया 4x, और प्लस a इज इक्वल टू 0। आगे उसकी जैसी शक्ल उसकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है, x की है, y की है ही नहीं, कोई बात नहीं, और ये कांस्टेंट आ गया। तो दैट देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? आइडेंटिटी लगा, ये इक्वेशन लगा। क्या चीज समझ में नहीं आई? मेरे को सॉल्व करना नहीं आया है कि सर्कल की इक्वेशन समझ में नहीं आई। फर्स्ट डेफिनेशन बताया z और z बार की वैल्यू डाल दी बेटा। मतलब वैल्यू हाँ, बस खाली कुछ डालना, कोई तो पूछो क्या नहीं समझ में आया।
जहाँ z है z तो x प्लस आइटा वाई नहीं रखा है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस X minus वही डालना है। समझे? हो गया? नहीं एक मिनट हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे करा रहा हूँ जो शायद तुम्हारे स्कूल में तो ना आए लेकिन कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं, ठीक है? उन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये एनसीईआरटी के नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, बस ये क्वेश्चन इतना होता है, ठीक है? तुम तो नॉर्मल एनसीईआरटी करते हो, एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर थोड़ा एक लेवल ऊपर लेवल की आ जाती है, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो उसके क्वेश्चन है सारे। इसमें क्या ये जेड स्क्वायर माइनस 1 इसका मॉडुलस टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1, देन शो दैट z lies on the imaginary axis। तो दो एक्सिस मैंने बताया था तुम्हें, और बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर हम इसमें डालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन, बताया था ना, आर्गन डायग्राम। ये रियल एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस और दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस, ठीक? जैसे मैंने कहा था भाई 2 + 3 आयोटा को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस पे, तो जहाँ x होगा 2 और y होगा 3, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 2, 3। बस यहाँ i लगा हुआ है तो i का मतलब है y इमेजिनरी एक्सिस, और ये x वाला रियल पार्ट, ठीक है? और ये दूरी होगी आपकी 3, ये दूरी होगी आपकी 2, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, तो हो गया 9 + 4 √13। क्या हो गया ये? दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं सोचते समझ जाओगे, ये 2² + 3² तो करा है, तो किसी का अंडर रूट करते हो 2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यही तो मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस है क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड मॉडुलस। वैसे भी देखो 2 - 0 का ये 0 0 है ना, 2 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अब उसने कहा है कि अगर ये कंडीशन है तो z जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, z इमेजिनरी ही होना चाहिए, मतलब उसमें रियल पार्ट होना ही नहीं चाहिए, इमेजिनरी ही होना चाहिए। तो z को मैंने माना x + आयोटा y और इस पर डाल दिया, ये भी x + आयोटा y, इसका होल स्क्वायर प्लस इसको खोल दो x² और तो x² + आयोटा² y² + 2xy आयोटा -1, है ना?
और ये क्या हो जाएगा जी, इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट उसका स्क्वायर। भाई इसका एक्स प्लस आइटा वाई का मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर उसका स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर होता -1, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 ऐसे रख दिया मैंने, और प्लस 2xy आइटा अलग लिख दिया। किसी को समझ में ना आए तो बोल जरूर देना। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया, सबका सबको आगे समझ में। अब इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, है ना जी, ठीक। सॉल्व करो इसको, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, खोलो इसको। x4 प्लस y4 प्लस 1 और जुगाड़ नहीं बन सकता, ज़्यादा जल्दी बनना है। चलो करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहले तो स्क्वायर कर लेना। x4 y4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है आइडेंटिटी, a माइनस b माइनस c स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे x4 प्लस y4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। एक्स और वाई को कट कर दो, ठीक है, और कुछ बच कट रहा है, दोनों तरफ और 2y स्क्वायर भी गया, और क्या बच गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यही बचा ना, और प्लस, अच्छा ये भी तो गया, ये पूरा गया माइनस, ये पूरा मिल के गया इससे, और उधर से गया, हाँ तो आपके पास बचा है क्या, केवल 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाँ मतलब x इज इक्वल टू 0। x 0 मतलब यहाँ डाल दो, z क्या आ गया, आइटा वाई, ये वाला 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस हुआ तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट गया, ये बचा है हमारे पास, और एक ये बचा, इन दोनों को मैंने एक तरफ कर लिया, 4x स्क्वायर हो गया, इससे मेरे पास x स्क्वायर 0, इसका मतलब x भी 0, तो जब x 0 तो z क्या आ जाएगा, आइटा वाई, विच इज प्योरली इमेजिनरी। आगे समझ में आया बेटा, तो समझ में नहीं, ये वाला रूट हटाना था ना, रूट कैसे हटाए,
गया? बता दो सारा। खोल ही रखा है तो खोल ही देगा। स्क्वायर आता है ना a प्लस बी प्लस सी का। अगला क्वेश्चन है, if the imaginary part of 2z plus 1 upon iota z plus 1 is minus 2, then show that the locus of the point representing z in the ordered plane is a straight line. ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसे ही आया समझ लो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल। तो अब इसने कहा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 है, तो पहले इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके आओ। तो क्या करना था, z को हमने क्या मानना है x प्लस आइटा, तो ये 2x प्लस 2 आइटा y प्लस 1, नीचे z के साथ आइटा मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आइटा x, ये आएगा आइटा x प्लस आइटा स्क्वायर y, है ना। तो आइटा स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा -1, तो -1 माइनस y माइनस आइटा x आ जाएगा +1, ऐसा बन जाएगा। और मैं हो गई तो प्लीज में और पहुँच गई, क्या नहीं समझ में आया? मतलब सोच क्या करा, वैल्यू z की वैल्यू, z के साथ आयोटा z करूँगा तो क्या आएगा, दोनों साइड क्यों करूँगा, बस यहीं रख रहा हूँ मैं z की वैल्यू। जो गिवन था उसके अंदर z की वैल्यू डाल दे, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, ऊपर तो ये बन गया, नीचे क्या बन जाएगा और आयोटा तो प्लस आयोटा स्क्वायर y प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इस ये रियल पार्ट ये हो गया ना, तो 1 माइनस y अलग प्लस आयोटा x अलग, ऐसा बन गया। आगे हो गया समझ में, z हमें कुछ करा ही नहीं मैंने, समझ में आने की बात ही कुछ नहीं है, इसमें z की वैल्यू डाली बस खाली, और उसको आई नीचे आई है z के साथ तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी अलग कर दिया। हर क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं बार बार, जब भी ऐसे लिखा हुआ हो तो जिसमें आयोटा नहीं है उसको अलग लिख लो, मतलब रियल पार्ट, और जो आयोटा वाला है उसको अलग लिख लो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म, रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म। इतना आते के साथ ही क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में आया है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई कर तो नीचे तो हो ही जाएगा, नीचे तो बहुत सिंपल है, 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, फिर माइनस आयोटा x इंटू 2x प्लस 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस वाई आयोटा, फिर इसको इससे करूँगा तो माइनस 2xy आयोटा स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया -1, ये -1, इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, ये आयोटा वाले इकट्ठे कर लो और विदाउट आयोटा वाले इकट्ठे कर लो, 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, ये रियल पार्ट है, प्लस 2xy, ये रियल पार्ट हो गया, इसमें आयोटा नहीं है, इन दोनों में आयोटा है, तो आयोटा बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, एक तो ये 2y इंटू 1 माइनस वाई बचेगा,
और एक माइनस एक्स इंटू ये बचेगा। देखो जरा एक बार, इतना समझ में आ गया तो हाँ करो, नहीं तो मना करो। आगे बता रहा हूँ, आगे भी। सर हाँ जी, सर इसे कुछ हाँ बोलिए। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने केवल यही सीखा है, हर बार यही तो करना है। जब भी अपॉन में आता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो बाकी काम जो मैं ये करके दिखा रहा हूँ ना तुम्हें, ये 8th क्लास से कर रहे हो। अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म्स ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। हर इसमें क्या सीखा हमने, केवल जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ -1 रख लो, और जो आयोटा वाले हैं वो इकट्ठे कर लो, इमेजिनरी वाले इकट्ठे कर लो, बस। रियल अलग, इमेजिनरी अलग, यही करने जब से। अब इसे क्या बोला था, अब ये मेरा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया ना, नीचे तो रियल नंबर है ही। उसे क्या बोला था कि इमेजिनरी पार्ट अगर इसका -2 के इक्वल है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, अभी खोला, मैंने सॉल्व नहीं करा इसको, और मेरा इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब इसको इसके नीचे भी रख सकता हूँ और इसके साथ भी रख सकता हूँ ना, दोनों के साथ ऐसे रख सकता हूँ ना। इसको अलग रखा और इसके नीचे अलग रख दिया, ऐसे ही करते हैं ना हमेशा। मान लो हमने सॉल्व करा और वो ऐसे आ गया और नीचे आ गया 5, तो मैं क्या करता हूँ 2/5 अलग लिखता हूँ, 3/5 अलग लिखता हूँ, ताकि ये मेरा रियल पार्ट हो जाए, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो जाए। ठीक, तो ये जो पार्ट है मेरा ये वाला, इसकी वैल्यू उस टाइम में क्या दे रखी है, -2। इसे छोड़ दो, इसने क्या बोला, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज -2, तो रखो -2 के बराबर, इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके ये कितना है, 2y -2y स्क्वायर -2x स्क्वायर -x, ये तो इधर ऊपर वाला हो गया, अपॉन 1, इसको भी खोल देता हूँ, 1 + y स्क्वायर -2y + x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, उधर ले जाओ इसको, ये हो गया -2x स्क्वायर -2y स्क्वायर + 2y -x, और इससे मल्टीप्लाई करो -2 -2y स्क्वायर प्लस 4y -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर से -2x स्क्वायर गया, -2y स्क्वायर से -2y स्क्वायर गया। सबको इकट्ठा कर लो एक तरफ, मैं सबको उधर ले जा रहा हूँ, तो x पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, x ये उधर जाके 4y में से 2y माइनस हो जाएगा, -2y और -2 ये बच गया, है बेटा, ये +2 आएगा, कैसे, कौन सा 4 -2? सर इसको इधर ले आना। अच्छा सॉरी, अच्छा ये कहना है, तो ये इधर लेके आया तो 4y -2y + 2y -2, तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। आगे हम हो गया। अब इसके बाद एक नई चीज सिखा रहा हूँ, कर लो कोई मेरा, मैं नीचे लिखे जा रहा हूँ।
लीनियर इक्वेशन आई इस लाइन इस चीज़ की equation लोकस जो कंडीशन दी है उसने कंडीशन क्या दी थी कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2 अगर होता है तो जो अगर हम पाथ ट्रेस करेंगे उस पॉइंट से दैट विल बी स्लोप। लोकस का मतलब ही पाथ होता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है जी, हो गया। तेजस और इस टाइप चल रहा है, अब ये लटक गया पीछे। चलो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना। अब तक तुमने रियल नंबर का स्क्वायर रूट सीखे ना, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट सीखो। ठीक है, देखो सर अभी तो रियल ही समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स नंबर इस याद हो। किस किस को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है? नहीं आता है जिसको नहीं आता थोड़ा थोड़ा तो आता है, थोड़ा थोड़ा है। ऑनलाइन बता दो बेटा, ऑनलाइन के चक्कर वाले हो तो। मैं कॉम्प्लेक्स का तो सिखाई, तो रियल का तो मैं नहीं आता। तो रियल का तो शायद हमें यूज़ भी ना करना पड़े, तो इसलिए रियल की छोड़ दो, अभी कॉम्प्लेक्स का यूज़ कर लो। मान लो 5 + 12 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले समझना उतारना बात है ना। 5 + 12 आएगा का स्क्वायर रूट निकालना है। अब नेचुरल सी बात है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स ही आएगा। तो मैंने सपोज कर लिया भाई ये a + i b की फॉर्म में ही आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। a क्या है, b क्या है, ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर इन बोथ साइड्स 5 + 12 आयोटा क्या हो जाएगा? a + आयोटा b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² + आयोटा स्क्वायर b² + 2ab। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया? ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी है ना। आगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी, तो इसको इसके बराबर रख लिया और रियल जिसमें आयोटा नहीं है उसको 5 की। अब एक आइडेंटिटी याद रखेंगे, वैसे तो तुमने पढ़ी हुई है लेकिन फिर से बता रहा हूँ। आपने स्क्वायर के बिना पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर + 2ab ऐसे पढ़ी थी। ठीक है, तुम वैसे याद रखो बस इसको, है ना। तुम्हारा काम आइडेंटिटी याद करने का, इसको आपको लर्न करना। अगर इसके बिना करोगे ना तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ इससे ही करना। नहीं तो वैसे तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है, पर बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, a की पावर 4 में चली जाएगी, फिर तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आइडेंटिटी याद रखना। तो a² + b² लिखना नहीं कोई भी, बस सिर्फ समझना। a² - b² की वैल्यू कितनी? 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 2ab कितना? 12, उसका स्क्वायर कितना है? 144। ये आ गया 169। आ गया ना, 12 का स्क्वायर 144, उसका दोनों को जोड़ा 160। a² + b² कितना आ गया? 30। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर हो रहे हैं और स्क्वायर नंबर जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं। किसी का भी स्क्वायर करो इट बिकम्स पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ और होता तो मैं प्लस माइनस लिखता, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करके वी गेट पॉजिटिव। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। और पहली वाली ये a² - b² = 5। दोनों को ऊपर नीचे रखो, सॉल्व करो। 2a² = 18, a² कितना आ गया? 9, a कितना आ गया? +-3। अब मैं प्लस माइनस लिखूंगा, ठीक है। और b² इससे कैसे आ जाएगा? 4। 9 यहाँ डालूंगा तो 13 - 9 = 4। b कितना आ जाएगा? +-2। अब समझना इसके बाद का खेल सारा का सारा है, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी पूरा नहीं हुआ। अब देखो
इसको देखो लास्ट में 2ab मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। 2ab की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो मैं a या तो पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव लूंगा तो ही पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव लूंगा तो पॉजिटिव आएगा। क्या समझ में आ रही है? तो इसलिए मेरे पास इसके 2 स्क्वायर रूट निकल गए। अब मेरे को रखना तो यही है ना, तो मैं कहूँगा या तो a = 3, b = 2 और a = -3, b = तो इससे मेरे पास क्या आ गया 3 + 2 आयोटा, इससे मेरे पास क्या आ गया -3 -2, या मैं इसको माइनस बाहर लिख लेता हूँ है ना जी। इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिख दूँ मैं, ये प्लस का है ना, तो ऐसे लिख दूँ तो इसका स्क्वायर रूट ये समझ में आ गई बात? आगे समझ में? अभी जरूरी नहीं था कि मैं इसको a + आयोटा b लेता, मैं इसको a - आयोटा b भी ले सकता है ना। तो अभी पहले इसको उतारो, फिर बताता हूँ। अगर a - आयोटा b लेता तो भी यही आता, तब भी ये नहीं था कि दूसरा आता, तब भी यही आंसर आता। पहले इसको उतार लो फिर बता दो। नहीं समझ में आया हो तो बोल दो। क्या चेंज आएगा अगर मैं इसकी जगह a + आयोटा की जगह a - आयोटा भी मान, ये भी माइनस कर लूँ, तो इसमें कुछ चेंज आएगा? ये माइनस है ना जी, ये माइनस हो जाएगा। आइडेंटिटी ठीक है, एक मिनट, वो कुछ नहीं होने का, वो तो सेम ही। आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता, वो तो एक फॉर्मूला फिक्स फॉर्मूला है। तो इसको मैं उठा के यहाँ लिखूँ, तो 2ab की वैल्यू क्या आ गई -12। सब कुछ डालोगे, ये इसको स्क्वायर डालोगे, -12 का स्क्वायर डालोगे, ये सब कुछ सेम आएगा, कोई चेंज नहीं। a² + b² की वैल्यू अभी भी 13 ही आएगी। ये भी सॉल्व करोगे, a की वैल्यू भी यही आएगी, b की वैल्यू भी यही है। लेकिन यहाँ इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा है? माइनस। तो अब मैं क्या करूँ? एक या तो प्लस लूँ, एक माइनस लूँ, जब भी तो उनका प्रोडक्ट माइनस आएगा। तो या तो a3 हो, b -2 हो, या दूसरा कितना है a -3 हो, b -2 हो। सॉरी, a क्या कर दिया मैंने, ये माइनस ले लिया ना, ये प्लस ले लिया, दोनों में से एक चीज। इतनी बात समझ में आ रही सबको? अब इसको इसमें डाल दो, इन दोनों वैल्यूज को। तो इसकी जगह 3 - आयोटा b की जगह, तो कितना बन गया? हो जा रहा है? और जब इसको डालोगे तो -3 -2 आयोटा, तो फिर माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, देखो फिर से वही आ गए दोनों। समझ में आ गई बात? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे प्लस ले रहा हूँ कि इसे माइनस ले रहा हूँ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, है ना। ये कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस है कि प्लस है, उसके हिसाब से a और b लेने हैं आपको, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। और इसको करने के बाद डायरेक्ट प्लस वाले में मत डाल देना, फिर माइनस में ही डालना है। कई वो बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखा और सीधा लिख दिया 3 - 2 आयोटा, फिर गलत हो गया, क्योंकि इससे 3 + 2 आयोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ -2 है, तो जब यहाँ -2 डालूंगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, ये चीज याद है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तो अपने आप ट्राई करोगे? अगला क्वेश्चन है 7 - 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालो। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा। भूल गए तो रिकॉर्ड ही करना भूल गया। -15 - 8 आयोटा का अंडर रूट हमने क्या लिया, a + आयोटा। तो ये हो गया जी आपका a² - b² + 2ab है ना। तो इससे a² - b² -15 2ab - 8, ठीक है। तो a² + b² वाली आइडेंटिटी लगाई हमने,
तो इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 64, ये कितना बन गया 289। 280 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 70। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है -15, कट करा 2a स्क्वायर 2, ए स्क्वायर आ गया 1, ये आ गया ±1। ऐसे बी स्क्वायर आ गया आपके पास 16, बी आ गया ±4, है ना। तो अब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस है, तो 1 + 1 माइनस, तो 1 -4 आएगा या -1 + 4 आएगा। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ऐसे, ठीक है, तो ±1 -4 आएगा। अब आपको ये दोनों चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक चीज़ छोटी सी समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अभी याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लेना। अलग अलग भी लिख के आओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब भी आपका इसका दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आए, जब भी इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आए, हमेशा बाहर प्लस माइनस लिखो तो यहाँ ये प्लस ये माइनस आए, चेक करो। और जब भी आपका प्लस आए ये इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हमेशा ±1 + 4 आएगा आता है, अंदर दोनों प्लस आएंगे। समझ में आ रही है? प्रोडक्ट आए नेगेटिव तो बाहर प्लस माइनस लिखोगे तो 1 + 1 माइनस, अंदर प्लस ये माइनस। और अगर एक दोनों का प्रोडक्ट है पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, बाहर प्लस माइनस। समझ में आ रही बात? तो ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अब ये स्क्वायर रूट में इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटी सी चीज़ अभी हमारी रह गई, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। लेकिन वो पोलर फॉर्म जब समझ में आएगी जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के पोलर फॉर्म समझ में नहीं आएगी। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद देन वी विल डू पोलर फॉर्म। वैसे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चला देता। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा पहले, तो इसके फैक्टर तो बना नहीं सकते हम, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉन रियल आ रहा है। तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था ना, b² - ऐसे ही पढ़ा था ना। तो ये दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये a है 2, b है -4, c है 3। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 16 -4 × 2 × 3, तो 16 - 24 इज नेगेटिव, -8 आ गया ना। -8 आ गया, तो -8 आ रहा है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स तो नहीं निकलेंगे। तो इसके रूट्स कैसे निकालूंगा? फिर मैं इसमें डालूंगा 4 ± -√8/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ±4√, इसको लिखो 2√2 और आयोटा अपॉन 4। अलग अलग बांट लो दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा 1 ± 1/2√2 आयोटा। ये दो वैल्यूज आ गई, 1 + 1 आगे बात समझ नहीं आई? क्या नहीं समझ में आपकी? ये समझ में नहीं आया? सारा कॉम्प्लेक्स नंबर कराया है, ये लिखना था इसको डाल दो। जैसे पहले 10th में करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो करा 10th में, तो बस वही डाला है बेटा, -20 की जगह डाला, +4 हो गया, फिर इसका स्क्वायर करा तो 16 हो गया, और फिर -4ac इसमें डाल लो, इसमें ये अलग से निकाल दिया b² - 4ac, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। एक टाइप तो ऐसी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन और कैसे बनेगा? मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा, 2x² -3 + 7 आयोटा × x -3 - 9 आयोटा, ऐसा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हटा दो ना पहले वाला। तो इसमें भी वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे। तो क्या करना है? a है 2, b है -3 + 7i और c है -3 - 9i। तो b² - 4ac निकालूं, यस सर। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 + 49 आयोटा स्क्वायर + 42 आयोटा
है ना। ये तो इसका स्क्वायर हो गया इसका, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया। -4AC मतलब ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 3 - 9 आ गया। ये हमारा d निकल गया, मतलब b² - 4 से सोल्व करो इसको, ये माइनस हो जाएगा तो -40 + 42 आएगा, और ये हो गया 4 × 2 = 8, 8 × 24 24 माइनस नॉट है बात, तो 72 आएगा। तो ये हो गया जी आपका -16 -30 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में डालो -b ± √d/2, ये क्लास 10th का फॉर्मूला। तो -b का मतलब इसका प्लस, तो 3 + 7 आयोटा, और प्लस माइनस -16 -30 आयोटा का अंडर रूट अपॉन 2a। ये कितना है 2, बोलो बोलो मेरा ठीक है। नहीं मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मुझे अभी मैंने देख लिया था इसका सॉल्यूशन, इसलिए बता रहा। ये ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तो मैं अभी सिखाया मैंने, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया ना। अब वो पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा, फिर इसके अंदर डालेगा। पहले अलग से निकाले फिर रूट में पुट करें। तो फिर वो भी प्लस माइनस से 5 माइनस